अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 27 फरवरी है। इस्लामाबाद से जी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत करनी थी। फिर उसमें से 4 जो सीनियर जजेस हज़रात हैं उन्होंने उस बेंच से अलहदगी का ऐलान कर दिया और 5 रुकनी बेंच ने आज बाकायदा समाअत की है और कल तक इस केस का फैसला सुना दिया जाएगा। अब चीफ जस्टिस के साथ जो 4 और जजेस थे उनके क्या रिमार्क्स आए हैं, क्या इसका फैसला आने वाला है, ये आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ पाकिस्तान में 18 लोग हैं जी जिनके अकाउंट्स में बैंकों में 4000 अरब रुपए जो है वो पड़ा है और ये दावा किसने किया है? 18 लोगों के पास 4000 अरब अगर ये पैसा रिकवर कर लिया जाए या इनसे कुछ ही ले लिया जाए तो पाकिस्तान को बहुत बड़ी सहूलियत जो हैं वो मिल सकती हैं। पाकिस्तानी आम आदमी की ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ सकती है और ये किसने दावा किया है वो भी आपके सामने रखेंगे। जनरल अमजद शोएब साहब को आज जब अदालत में पेश किया गया तो उनसे एक सवाल किया गया सहाफ़ी की तरफ से और जनरल अमजद शोएब साहब के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके हवाले से भी कुछ बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी सुप्रीम कोर्ट में जो आज एक अहम समाअत हुई वो आपके सामने रख देते हैं। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन जो थे इनके ऊपर मरीम नवाज शरीफ साहब ने अपने जलसे में खड़े होकर तनकीद की और कहा कि ये 2 जजेस हैं बाकायदा जो जनरल फैज़ हमीद साहब की बाकियात हैं। उनका कहने का मतलब यही था। फिर उन्होंने जस्टिस साकिब निसार साहब का नाम लिया, फिर जस्टिस खोसा साहब का भी नाम लिया और फैज़ हमीद साहब का भी नाम लिया। तो उस वजह से आज मज़ाहिर अकबर नकवी साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने अपने आप को खुद से बेंच से अलहदा कर लिया है। दूसरे जो 2 जजेस थे उनमें से जस्टिस अतर मिलिल्ला और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने खुद को अलहदा किया है इस बेंच से। अब ये 5 रुकनी बेंच है जिसने आज ये सारी समाअत की है। अतर मिलिल्ला और याह्या अफरीदी ने केस के हवाले से अपना ज़हन वाज़ेह कर दिया था। उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया है। ये चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क। चीफ जस्टिस ने पीटीआई के वकील अली ज़फ़र से जब उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने कहा कि जी आप ज़रा आगाह करें कि क्या अदालत में ये मुकदमा जो है सुन सकती है या नहीं? कल हर सूरत मुकदमे को मुकम्मल करना है। वकील अली ज़फ़र ने बताया कि गवर्नर पंजाब ने असम्बलियाँ तोड़ने की समरी पर दस्तखत नहीं किए थे, इसलिए वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। गवर्नर ने अपने जवाब में इलेक्शन कमिश्नर को तारीख देने का कहा था। तारीख की ना इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो ज़िम्मेदारी दे रहे हैं और ना ही गवर्नर साहब दे रहे हैं। गवर्नर साहब का तो चलो ये मान लेते हैं कि जी उन्होंने समरी के ऊपर साइन नहीं किया था तो वो तारीख देने के पाबंद भी नहीं है। तो उसके बाद डायरेक्ट जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने इलेक्शन की तारीख देनी थी लेकिन वो भी नहीं दे रहे हैं। फिर जब सवाल किया गया कि जी पेशावर के जो केपी के गवर्नर साहब हैं, उन्होंने तो समरी के ऊपर साइन किए थे, तो फिर उन्होंने अभी तक जो है वो क्यों तारीख नहीं दी? तो उन्होंने कहा कि जी उनका मामला जो है पेशावर हाई कोर्ट में है और पेशावर हाई कोर्ट ने जो गवर्नर साहब के आप कह लें कि तर्जुमान हैं या जो भी हैं, उनको 21 दिन का टाइम दिया है कि जी आप बताएँ आपने क्यों अभी तक इलेक्शन की तारीख नहीं दी? तो फिर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से इस्तफ़सार किया गया कि 21 दिन का टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है, तो इतना लंबा टाइम क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि जी कल तक का टाइम है और वो जल्द से जल्द जवाब जमा करवाएँ और बताएँ कि इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दे रहे हैं। और इसके साथ भी जस्टिस जमाल मंदोखिल ने पूछा कि इलेक्शन में 90 दिन से ताख़ीर हो सकती है। वकील अली ज़फ़र ने कहा कि इलेक्शन में 1 घंटा भी ताख़ीर नहीं हो सकती है। इसके साथ-साथ जो हमारे उमर अता बंदयाल साहब हैं चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा कि आइन में बिल्कुल वाज़ेह लिखा है जो एक सदर साहब ने तारीख दी थी 9 अप्रैल की कि जी जब इलेक्शन कमीशन भी नहीं तारीख दे रहे, गवर्नर साहब भी तारीख नहीं दे रहे, तो फिर सदर साहब ने अपना आइनी हक इस्तेमाल किया था। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा उनके ऊपर तनकीद हुई और पीडीएम जमातों ने तो ख़ास तौर पे यह कहा कि जी ये इन्होंने आइन से खिलाफ वर्जी की है और अपनी औकात में रहकर आइन यूज़ करें। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बहुत सारे ऐसे जुमले कसे। तो आज बाकायदा चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया कि जी सदर साहब ने कोई गैर आइनी काम नहीं किया। जब इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर साहब तारीख नहीं दे रहे तो फिर सदर साहब ने तो तारीख देनी है और उन्होंने बिल्कुल अपना आइनी हक इस्तेमाल किया है। अब ये आज सारे दिन की समाअत का हवाला तमाम जितने भी फ़रीक थे उनके दलाइल जो हैं वो आज सुन लिए गए हैं और कल इस केस का जो फ़ैसला है वो अवाम की उमंगों के ऊपर आएगा। फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी साथ कहा कि जी और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है जी आइन में कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होने हैं और आइन ने दरवाज़ा खटखटाया है। चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स तो किसी सूरत हाल में भी ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन मुलतवी होंगे और जब पंजाब और केबीके में इलेक्शन होंगे तो फिर लाज़मी बात है पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और मरीम नवाज़ शरीफ साहब ने तो आज जलसे में बाकायदा कहा कि जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इलेक्शन होंगे लेकिन पहले जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ किया गया उसका हिसाब हम लेंगे, उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे। लेकिन वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं
और उन्हें पता है कि अब इलेक्शन में जाना ही जाना है। इसके साथ-साथ मरियम नवाज़ शरीफ साहब ने एक चुटकुला भी सुनाया, वो भी आपको सुनाएँगे। लेकिन ये आज के सारे दिन की समाअत थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे आज शाम तक ही फैसला सुना दिया जाएगा, लेकिन अब ये कल तक जो है समाअत मुलतवी कर दी गई है। और जितने भी रिमार्क्स अभी तक आए हैं, कोई भी ऐसा रिमार्क्स नहीं है कि जी कोई आइन की तशरीह की जाएगी या इलेक्शन जो है वो नहीं होने दिए जाएँगे। आइन में बिल्कुल वाज़िया लिखा हुआ है और हमारे चीफ जस्टिस साहब तो ये बाकायदा कह चुके हैं कि जी हम आइन की हिफाज़त के लिए बैठे हुए हैं और जमहूरी निज़ाम की हिफाज़त के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं और ताख़ीर जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये आइन में बिल्कुल वाज़िया लिखा हुआ है, तो इलेक्शन तो होने ही होने हैं, ये जो मर्ज़ी भी कर लें। अब बात कर लेते हैं कि जी जनरल अमजद शेर साहब को जब आज अदालत में पेश किया गया, तो ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। उनसे सवाल किया गया सहाफ़ी की तरफ से कि जी आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है या आपके अपने लोगों ने? उन्होंने सिर्फ़ मुस्कुराहट दी है और इस मुस्कुराहट में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही है तस्वीर। ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, ये सारा जो एक मामला हुआ है आज अदालत में पेश करते वक़्त। तो बात ये है कि जी लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं और बहुत सारे सवालात जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर उठाए जा रहे हैं कि क्या मुल्क के लिए जंगों में उतरने वाला शख्स भी बागी और गद्दार हो सकता है? और बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल अमजद शरीफ साहब जो हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए हैं, उन्होंने जंगें लड़ी हैं पाकिस्तान के लिए। और क्या सिर्फ़ इतना कह देना कि जी जितने भी गवर्नमेंट मुलाज़िमीन हैं वो इमरान खान के साथ चलें और जो है दफ़्तरों में काम मत करें। बेशक इस बयान को बहुत सारे एंगल से देखा जा सकता है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उन्होंने क्या लोगों को या जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनको गद्दारी के ऊपर उकसाया है या उनको बगावत के ऊपर उकसाया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। बहरहाल ख़ैर अब इसके ऊपर जो है उन्होंने जो जवाब दिया, जवाब तो नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ़ मुस्कुराहट दी है और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खुलकर बात हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसी वारदातें जो हैं वो पिछले 10 माह से पाकिस्तान में चल रही हैं। अमजद शोएब साहब हों और बहुत सारे लोग अरशद शरीफ किस-किस के साथ जो है पिछले 10 माह में क्या-क्या नहीं हुआ, तो ज़ुबान बंदी की भरपूर कोशिश की गई है। जो हथकंडे आज़मा सकते थे ये इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स वो सब आज़माए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ जो है वो बंद नहीं हो रही। एक मुँह को बंद करते हैं तो 10 लोग जो हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं और जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा कि अवाम की आँखों का ऑपरेशन हो चुका है और अवाम अब फैसला कर चुकी है। अब इसको जितना लंबा खींचा जाएगा, जितनी जो है हर्डल्स क्रिएट की जाएँगी, इससे जो है अमन नहीं आएगा, इस्तेहकाम नहीं आएगा, इससे मज़ीद तबाही जो है वो बढ़ेगी मुल्क में और इसका जो है नुकसान होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जमात-ए इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब जो हैं आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान में 18 लोग हैं, मेरे पास लिस्ट है जिनके अकाउंट्स में 4000 अरब रुपए जो है वो पड़ा हुआ है। इन लोगों में सियासतदान, मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह शामिल हैं। सिराजुल हक ने मुतालबा किया है कि जी जज, जर्नैल, सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो कुर्बानी दें तो पाकिस्तान जो है वो इस सारे गर्दाब से निकल आएगा, पाकिस्तान के कर्ज़े भी उतर जाएँगे। ये सिर्फ़ 18 लोगों का इन्होंने नाम लिया, अगर आप इसको थोड़ा-सा लिस्ट को बढ़ा लें 100, 200, 1000 बंदा भी कर लें तो पाकिस्तान जो है वो अपने कम से कम 4 दफ़ा कर्ज़े उतार सकता है। और बहुत सारी बातें हैं जी, पाकिस्तान में ये कहते हैं कि जी डॉलर्स नहीं हैं। अगर आप पाकिस्तान के कुछ बड़े-बड़े जो लोग हैं, कुछ बड़ी-बड़ी जो अफ़सरशाही है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन लोगों के घरों के फर्श जो हैं वो सिर्फ़ उखाड़ लें तो करोड़ों डॉलर जो है इधर से निकल आएगा। कराची में एक बंदा पकड़ा जाता है जिसकी 18वीं स्केल की जॉब होती है और उस बंदे के पास से कितने करोड़ डॉलर जो है वो निकलता है। अजब अचंभे की बात है। तो बहुत सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान में ही है बस सिर्फ़ निकलवाने वाला चाहिए और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जी हमारे मुल्की अदारे इन लोगों से पैसे निकलवाने के लिए बेबस हैं। हमारे जो अदारे हैं उनमें इतना दम-ख़म नहीं है को इन जैसे लोगों का एहतसाब करें और एहतसाब की तो आपने सुन ही लिया है। इमरान खान साहब जो कहते हैं कि बाजवा साहब कहते थे कि जी एहतसाब को आप छोड़ें और आप मुल्क को आगे लेके चलें और जो है फ़ॉरेन पॉलिसी को देखें, एहतसाब से एहतसाब को छोड़ें। तो जब आपके बड़े जो ओहदेदार हैं, आपके चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ जो हैं, वही कहें कि जी आप एहतसाब को छोड़ें और आप इन सारी पुरानी बातों को छोड़ें, आप आगे बढ़ें तो फिर मुल्क में क्या एहतसाब होगा, कहाँ से पैसा इकट्ठा होगा, फिर मुल्क ऐसे ही चलेगा जैसे पिछले 75 साल से चल रहा है। और आज़म सवाती साहब ने तो बाकायदा ये भी कहा था कि जी अगर पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ जो है वो करप्ट ना हो, तो पाकिस्तान में किसी की मजाल नहीं है कि वो करप्शन करे। तो बहुत सारी बातें हैं जी हम सिर्फ़ अपना घर ही ठीक कर लें तो हमें आईएमएफ के जो हैं तलवे नहीं चाटने पड़ेंगे और ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ़ करने वाला बंदा चाहिए है, जो वाक़ई पाकिस्तान की खिदमत के लिए आया हो और उसने करने का इरादा किया हुआ, तो फिर तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट्स का दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और चैनल का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।